Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. Students, we have started class 10th chemistry chapter number 10 acids, bases and salts. और स्टूडेंट्स आपको पता है कि एसिड्स और बेसिस के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है और साल्ट्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है और साल्ट्स के बारे में भी हमने इसके कैरेक्टर्स और इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस कर लिया था. Today we will start the lecture number 21, that is the types of salts. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ साल्ट्स के बारे में है और बेसिकली जो टाइप्स हैं आपकी बुक में 6 टाइप्स इसके डिस्कस की गई हैं जो कि नॉर्मल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स, डबल साल्ट्स, मिक्स साल्ट्स और कम्प्लेक्स साल्ट्स हैं. तो आज हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे और आज के टॉपिक में सिर्फ हम 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, बाकी 3 टाइप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फर्स्ट टाइप, दैट इज़ द नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट्स. सबसे पहली टाइप जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नॉर्मल साल्ट्स और न्यूट्रल साल्ट्स. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. तो डेफिनेशन इसकी क्या है? साल्ट्स फॉर्म्ड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन और NH4 पॉजिटिव आयन. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक ऐसा साल्ट जो कैसे बनता है, जो बनता है टोटल रिप्लेसमेंट आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन से. ये रिप्लेसमेंट कहाँ से होती है? एक एसिड से. और एसिड जो कि आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन की रिप्लेसमेंट करता है, ये करता है एक पॉजिटिव मेटल आयन से. किस तरह से है कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं. हमारे पास एक ACl है, एक KOH है. हमारे पास जो ACl है ये एक एसिड है, KOH जो है वो एक बेस है. अब होता क्या है कि आप देख सकते हैं कि एक एसिड में एक हाइड्रोजन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रेजेंट है और यहाँ पर बेस में हमारे पास एक मेटल भी प्रेजेंट है. अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसिड से हाइड्रोजन आयन या आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन की टोटल रिप्लेसमेंट हो जाना एक पॉजिटिव आयन मेटल से, उसको हम कहते हैं नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट. न्यूट्रल साल्ट हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिसमें एसिड की एसिडिटी और बेस की बेसिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है और हमारे पास एक नॉर्मल साल्ट जो है वो बनता है. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास है ACl और KOH, इन दोनों का रिएक्शन होगा. आप इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये किस तरह से होता है. तो स्टूडेंट्स अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो है वो बॉन्ड बना हुआ है, शेयरिंग से जो है वो बॉन्ड बना हुआ है. इसी तरह से K और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनके दरमियान भी बॉन्ड है. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है और ये K पोटाशियम और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो है आयनिक बॉन्ड. अब आयनिक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा. अब ऑक्सीजन की जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए पोटाशियम से ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और इस पर जो है वो चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसने जो है वो अपना डोनेट कर दिया है और इसने एक्सेप्ट किया तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव साइन. इस तरह से ये होगा कि इस पे जो है वो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इस पे जो है वो नेगेटिव साइन आ जाएगा. इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा, वो कोवलेंट बॉन्ड है. इस तरह से अगर हम इसकी बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है. क्लोरीन क्या करेगा कि हाइड्रोजन से जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है. अब एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास था वो भी इसने दे दिया क्लोरीन को. अब इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, इस पर साइन आ जाएगा पॉजिटिव और इस पर जो है वो नेगेटिव. अब क्या होगा कि जो इसका आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन था ये रिप्लेस होगा. रिप्लेस किसके साथ होगा? इस मेटल के साथ. किस तरह से कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है ये डिमांड करेगा जो हाइड्रोक्सल आयन है इसकी, यानी कि इसका पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव की डिमांड करेगा. इस तरह से इसका पॉजिटिव जो है वो इस नेगेटिव की डिमांड करेगा. अब ये हमारे पास K जो है वो प्लस में जो हमारे पास केटाइन है ये आ जाएगा इस एनाइन के पास और यहाँ पर ये केटाइन जो होगा वो आ जाएगा इस एनाइन के पास और हमारे पास क्या बनेगा? KCl बनेगा और वाटर बनेगा. और हमने देखा कि किस तरह से नॉर्मल साल्ट जो है वो बनते हैं जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन जो है वो रिप्लेस हो जाता है इस मेटल के साथ. तो इसके अलावा हम इसकी एक और डेफिनेशन इसका जो है वो रिएक्शन देख लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो है वो
आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन जो है वो मेटल के थ्रू रिमूव होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसमें H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक ऑक्साइड है। इन दोनों का रिएक्शन होगा और रिएक्शन किस तरह से होगा, सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं डायरेक्ट, तो हमारे पास जो है वो इसका स्ट्रक्चर H2SO4 का जो है वो यूँ दिया गया है। अब क्या होगा कि जिंक और ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर जो है वो ये दिया गया है। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब जो है वो इसको 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जिंक से जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब इससे जो जिंक ने क्या किया है कि डोनेट किया है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को जो है वो डोनेट किया है। इसने एक्सेप्ट किया है 2 इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर साइन जो है वो -2 आ जाएगा। इस तरह अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो सल्फर डबल बॉन्ड O और S डबल बॉन्ड O और S जो है वो हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ जो है इसका बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरम्यान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो क्या होगा कि ये इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको एक्सेप्ट कर लेगा और इसके ऊपर साइन नेगेटिव आ जाएगा। इसने एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर होगा कि ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा, इसने इससे एक्सेप्ट कर लिया, इसके ऊपर जो है वो साइन पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। तो इस तरह से 2 जो है वो हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव होंगे। अब 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए, 2 ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास है, इनके ऊपर दोनों के ऊपर साइन है नेगेटिव। अब यहाँ पर जिंक जो है इसके ऊपर +2 साइन है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर जाके जो है वो रिएक्ट कर लेगा, यहाँ पर जाके जो है वो अपना बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बन जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, H पॉजिटिव 2 है और ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव की डिमांड करेगा और ये जो है वो रिएक्ट कर लेंगे इस ऑक्सीजन के साथ और ये बना देंगे H2O, यानी कि वाटर जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। इसके अलावा हम अगर थर्ड एग्जांपल इसकी देखते हैं, इसमें सेम जो है वो एग्जांपल दी गई हैं एसिड और बेस की। एसिड जो है वो हमारे पास इस तरह से दिया गया, H3PO4 दिया गया। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यूँ होता है कि इसके जो है वो P डबल बॉन्ड O और इसके जो है वो हाइड्रोक्सिल आयंस इसके साथ अटैच होते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 हमारे पास NaOH है और हम इसको यूँ लिख लेते हैं NaOH, यानी कि इसके दरमियान बॉन्ड को हम शो करवा देते हैं, ये आयनिक बॉन्ड है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है। अब अगर हम बात करें तो इसमें जो बॉन्ड बना हुआ है, जो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो ब्रेक होगा और 3 सोडियम और 3 जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास 3 सोडियम और 3 जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस आए हैं। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से जो हमारे पास हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। अब 3 मेटल्स हमारे पास आए, सोडियम जो है वो मेटल हमारे पास आएंगे। अब इन तीनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। अब ऑक्सीजन जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ये क्या करेगा कि इनसे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। फिर क्या होगा, ये जब एक्सेप्ट कर लेगा ऑक्सीजन के पास साइन जो है वो क्या कौन सा नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर जो है वो चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह इनके साथ होगा। अब 3 ऑक्सीजन है हमारे पास जिनके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। इस तरह 3 मेटल्स है हमारे पास जिनके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। अब ये क्या करेगा, 3 जो मेटल्स हैं ये आके इनके साथ अटैच हो जाएंगी और ये बना देंगी Na3PO4 और इस तरह से हमारे पास इसका जो पॉजिटिव था इसने डिमांड की नेगेटिव की और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, OH नेगेटिव। ये 3 हमारे पास यहाँ से रिमूव हो गए हैं और यहाँ पर हमारे पास OH नेगेटिव 3 बचे हैं। अब यहाँ से जो है वो 3 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हुए हैं, उनके ऊपर जो चार्ज है वो है प्लस और 3 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुए हैं। अब क्या होगा, 3 हाइड्रोजन जो है वो इनके साथ OH के साथ जाके इस Na को जो है वो रिमूव करके यहाँ पर जो है वो आ जाएंगे। तो इट्स मीन कि हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर बन जाएंगे। इस तरह से ये रिएक्शन होगा कि H3PO4 जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और Na3PO4 बना देगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो साल्ट की टाइप है वो है एसिडिक साल्ट और एसिडिक साल्ट जो है वो यहाँ पर हमने नॉर्मल साल्ट की बात की जिसमें हमने टोटल रिप्लेसमेंट करवाई थी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन की।
और अगर हमारे पास टोटल रिप्लेसमेंट नहीं होती जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, तो फिर वो हमारे पास होंगे एसिडिक साल्ट। मतलब कि हमारे पास अगर H2SO4 है तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से अगर रिमूव ना हो, एक हाइड्रोजन रिमूव हो, तो वो टोटल रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन आयन की नहीं हुई, तो फिर वो होंगे एसिडिक साल्ट। यहाँ पर हमने बात की थी कि जो हमारे पास एसिड होगा उसमें से जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, और एसिडिक साल्ट में क्या होगा कि जितने हमारे पास हाइड्रोजन है वो रिमूव नहीं होंगे, बल्कि उसमें से 1 हो जाए, 2 हो जाए, इतने होंगे, और कुछ जो है वो हाइड्रोजन यहाँ पर बचेंगे, वो होंगे एसिडिक साल्ट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन में है दीज साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस, यानी कि यहाँ पर पार्शियल रिप्लेसमेंट होनी है, सारे हाइड्रोजन आयन जो है वो रिमूव नहीं होने। तो इसका हम देखते हैं कि हमारे पास एक एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, इसका डायरेक्ट मैकेनिज्म हम देखते हैं। इसका ये स्ट्रक्चर है और इस तरह इसका ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर जो है वो आयनिक बॉन्ड है। अब जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये क्या करेगा कि पोटेशियम से जो है वो ले लेगा इलेक्ट्रॉन, और खुद जो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर साइन नेगेटिव आ जाएगा। फिर इस तरह से जो है वो क्या होगा कि यहाँ से जो है वो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस तरह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा, हाइड्रोजन की कम है, ये बॉन्ड जो है वो इसको दे देगा, खुद जो है वो नेगेटिव साइन हो जाएगा। फिर क्या होगा कि यहाँ से जो के जो है वो रिमूव हुआ है वो जाके जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करेगा इसके साथ, यहाँ पर आ जाएगा OH नेगेटिव। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है वो जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये बना देगा वाटर, और इस तरह से KHSO4 और वाटर बनेंगे। हमारे पास पोटेशियम बाइसल्फेट जो है वो बनेंगे, प्लस वाटर जो है वो बनेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह इसकी हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हमारे पास है कि H3PO4 जो है वो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके तो हमारे पास NaH2PO4 बना रहा है और प्लस वाटर बना रहा है। वो किस तरह से हमने इसका जो है वो देखा कि ये किस तरह से इसकी टोटल रिप्लेसमेंट नहीं होनी हाइड्रोजन आयन की, क्योंकि ये हम एसिडिक साल्ट की बात करें, इसमें से एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव करवाना है। इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं Na और H। Na जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी कम होती है, OH ऑक्सीजन की ज़्यादा है। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देगा, खुद जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और इस पर जो है वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ से भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, खुद पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव जो है ये रिप्लेस हो जाएगा किसकी जगह पे, Na की जगह, इसकी जगह पे आ जाएगा Na। ठीक है, अब ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव की डिमांड करेगा और खुद ये बना देगा NaH2PO4। इसके पास 2 हाइड्रोजन बचेंगे और एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, और इस तरह से प्लस हमारे पास ये हाइड्रोजन जो रिमूव होगा ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा और ये बना देगा H2O, वाटर जो है वो बन जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जो एसिडिक साल्ट्स होते हैं ये टर्न कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड में, और अगर एसिडिक साल्ट्स को हम फर्दर बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमें नॉर्मल साल्ट्स देते हैं। तो आपको पता है नॉर्मल साल्ट्स हमारे पास तभी आएंगे यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाए। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल देखी थी, इसके नतीजे में हमारे पास KHSO4 बने थे। अगर हम इसी को ही लेते हैं, दोबारा से इसका बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो नॉर्मल साल्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ से सारे जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे जब हम दोबारा से बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। इसका हमने देखा था कि किस तरह से स्ट्रक्चर है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें हमने क्या करना है कि जो एक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करवा देना, इसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा ये है, इसका इलेक्ट्रॉन लेके इसको जो है वो रिमूव कर देगा। इसी तरह इसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन लेके इसको रिमूव कर देगा। अब ये हाइड्रोजन आयन जो है वो इस मेटल के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और ये H जो है वो यहाँ पर आके वाटर बना देगा। तो इस तरह से इसका जो रिएक्शन होगा तो फिर क्या बनेगा, हमारे पास नॉर्मल साल्ट बनेंगे। नॉर्मल साल्ट में जो है वो हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं है, और क्योंकि हमने बात की कि जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं उनको एसिड से रिमूव कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। टाइम शॉर्टेज की वजह से हम 2 ही टाइप्स को डिस्कस कर सके हैं, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।